बिग बॉस का बाथरूम कैसे साफ करें, लगातार हो रहा झगड़ा, टीवी की बहुओं में जमकर हुई लड़ाई और बना लिया बड़ा मुद्दा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां हर दिन रिश्ते बदलते देखे जाते हैं। इस सीजन भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। कल तक जो ईशा अंकिता दी कहते नहीं थकती थी, आज वही उन्हीं अंकिता की क्लास लगा रही हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया। प्रोमो में बिग बॉस ईशा को एक कंटेस्टेंट को थेरेपी रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे साफ सफाई पर ध्यान देने की खास जरूरत है। टास्क के दौरान ईशा अंकिता को चुनती है। ईशा अंकिता से कहती है कि आपको साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आप कहने के बावजूद ढंग से बाथरूम क्लीन नहीं करती हो। आपके कपड़े बाथरूम में टंगे रहते हैं, सामान इधर उधर पड़ा रहता है। इस पर अंकिता कहती है कि मैं हमेशा अपना काम करती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं काम करती हूँ। रूम से बाहर आने के बाद अंकिता ईशा के लिए ये कहती है कि बड़ी आई सफाई की देवी बनने वाली। अंकिता लोखंडे बिग बॉस की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट कही जा रही हैं और अंकिता को फुटेज पाने का तरीका भी अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हैं जिससे सारी लाइमलाइट उन्हें ही मिले। लेकिन इस बार अंकिता बहुत बुरी फंस गई है। बिग बॉस के घर में अंकिता बार बार सुशांत के नाम से सुर्खियों में बनी है। बार बार वो सुशांत की ऐसी बातें कर रही है जिसे जानने के लिए लोग एक्साइटेड दिखे। लोगों को लग रहा कि अंकिता बहुत कुछ जानती है, लेकिन ब्रेकअप के बाद से अंकिता सुशांत की कभी टक्कर ही नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी अंकिता उनके दिल के बहुत करीब हुआ करती थी। बीती रात फिर अंकिता ने मुनव्वर के सामने ये बात छेड़ दी। अंकिता ने कहा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, और जब हम ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा था तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है। लेकिन ठीक है, मैंने बहुत कुछ सहा है और बहुत टाइम लगा मुझे उसे भुलाने में। अंकिता ने आगे कहा, मैं उसके अंतिम संस्कार में तक नहीं गई थी, मैं जा ही नहीं सकती थी, मैं उसे ऐसे देख ही नहीं सकती थी। विकी का भी वो अच्छा दोस्त था, विकी ने भी कहा कि हो करा, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरा मन ही नहीं माना। अब अंकिता के बार बार एक ही बात बोलने से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, अब तो सुशांत नहीं है, उसका पीछा अब तो छोड़ दो, अब तो सुशांत के नाम की कमाई खाना बंद करो, अब तो सुशांत का नाम बदनाम ना करो। बिग बॉस 17 में अंकिता विकी दिमाग से खेल रहे हैं तो अभिषेक बदतमीजी पर उतर आते हैं। अभिषेक कभी कभी इतनी बदतमीजी पर आ जाते हैं कि वो अंकिता से तू तड़ाक कर बात कर चुके हैं। चल निकल, तू चुप जा जैसे शब्द भी कई बार अंकिता को बोल चुके हैं। कई बार अंकिता और अभिषेक बुरी तरह भिड़ चुके हैं, लेकिन विकी अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए कभी भी अपनी पत्नी के झगड़े में बीच में नहीं आते हैं और पीठ पीछे पत्नी की रक्षा करने की बात कहते हैं। पहली बार विकी ने जिग्ना से बात शेयर की और अभिषेक को जान से मारने की धमकी भी दी। किसी को सामने से डांटने की हिम्मत न रखने वाले विकी पीठ पीछे अभिषेक को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। विकी का कहना है कि अंकिता से अभिषेक ने जिस टोन में बात की, मेरी पत्नी का जैसा अपमान किया, अगर ये बाहर होता तो इसकी मैं जान ले लेता। वहीं शो में विकी अभिषेक के कंधे से कंधे मिलाकर घूम रहे हैं, पत्नी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फुटेज के लिए फेक बातें भी बोल रहे हैं। बीते एपिसोड में नावेद के आउट होने पर पूरा घर रोया, लेकिन विकी पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, विकी सोचते हैं कि अगर अंकिता भी आउट हो जाए तब भी वो अपने गेम पर ध्यान देंगे।